सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 13 चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं का आगे का प्रकरण दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि दांतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आपने देखा है हमारे मुंह में जो दांत हैं वो कई प्रकार के हैं, कोई चौड़े हैं, कोई तीखे हैं। तो आज हम इन्हीं दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि विद्यालय में डॉक्टर आने वाले हैं और बच्चे ये डॉक्टर से सवाल पूछने वाले हैं। कुछ सवाल पूछेंगे कि हम क्या करें। जब डॉक्टर आते हैं तो बच्चे उनसे ये पूछते हैं कि माँ कहती है कि ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि उससे दांत खराब हो जाएंगे और इसलिए मुझे चॉकलेट खानी है। कैसे खाऊं, ऐसा क्या करूं कि चॉकलेट खाऊं और हमारे दांत भी हम बचा पाएँ। तब डॉक्टर उन्हें क्या कहते हैं कि माँ सही कहती है कि अगर आप ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो उससे क्या है, दांतों में संक्रमण हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो चॉकलेट और दूसरी मीठी चीज़ें हैं उनमें जो शक्कर होती है, चीनी होती है, मीठा होता है, वो हमारे मुंह के बैक्टीरिया है उसे एसिड में बदल देते हैं और इससे हमारे दांतों में संक्रमण लग सकता है। तब डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप चॉकलेट भी खा सकते हैं और आपके दांत भी खराब ना हो, दांतों को बचा सके। तो इसके लिए चॉकलेट खाते ही तुरंत ब्रश करना चाहिए क्योंकि अगर हमारे दांत साफ होंगे तभी वो स्वस्थ होंगे। तब डॉक्टर उन्हें कहते हैं खूब खाओ व्यंजन पर जरूर करें मंजन, दांत जो रखेंगे साफ बैक्टीरिया को न आने देंगे पास। इसीलिए हमें दांतों की सफाई आवश्यक है। उसके बाद बच्चों ने उन्हें पूछा कि किसी के मुंह में 32 दांत, किसी के मुंह में 30 दांत क्यों होते हैं। तब डॉक्टर उन्हें ये कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके मुंह में दांत नहीं होते और धीरे धीरे उनके दांत आते हैं और उन दांतों को क्या कहते हैं, दूध के दांत, यानी अस्थायी दांत होते हैं और इनकी संख्या होती है 20। अस्थायी इसलिए कहा है कि 10 से 12 साल की उम्र तक ये जो दांत हैं ये सारे गिरने लगते हैं और इनके जगह नए दांत आ जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, नए दांतों को स्थायी दांत, यानी वो फिर दोबारा नहीं टूटते। और इस तरह से धीरे धीरे मुंह में दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। इसीलिए अलग अलग उम्र में दांतों की संख्या अलग अलग होती है और 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होंगे उनके मुंह में दांत हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि उनके दांत दोबारा से गिरने लगेंगे। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे दांतों के प्रकार के बारे में। तब चंदन उनसे पूछता है डॉक्टर से कि हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं, कुछ चौड़े तो कुछ तीखे, ऐसा क्यों। तब डॉक्टर ने कहा कि आपने सही पहचाना बेटा, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं और इनके अलग अलग काम भी हैं। इसके बाद देखो दांतों के प्रकार। डॉक्टर ने उन्हें कहा कृतनक कि ये आगे के चौड़े और चपटे दांत हैं, ये काटने के काम आते हैं। ये देखो चित्र में आपको यहाँ दिख भी रहे। तो ये 4 नीचे वाले जबड़े में होते हैं और 4 ऊपर वाले जबड़े में। और ये दांत हमारे कुछ जब शब्द हम बोलते हैं उनको बोलने में भी हमारी मदद करते हैं। इस तरह से कृतनक दांतों की संख्या हुई 8। इसके बाद है रदनक। ये तीखे और चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं। मुंह में इस प्रकार के 4 दांत होते हैं। कितने? 4। रदनक दांतों की संख्या 4, 1 और 1, कुल 2 ऊपर के जबड़े में और इसी तरह से 2 नीचे के जबड़े में। देखो मैं आपको यहाँ एक चित्र दिखाती हूँ। ये देखो कि ये जो नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं, एक इधर है और एक इधर, यानी 2 नीचे के जबड़े में और 2 ऊपर के जबड़े में। तो कितने हुए ये? 4 दांत। और ये कौन से हैं? रदनक। और जो ये आगे पीले रंग के दिख रहे हैं आपको, ये हैं कृतनक, 4 नीचे के जबड़े में और 4 ऊपर के जबड़े में। इस तरह से ये 8 दांत होते हैं और रदनक 4 होते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तीसरा प्रकार है दांतों का चवर्णक। ये चौड़े और चपटे दांत होते हैं जिन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं और ये खाना चबाने के काम आते हैं। इनमें से रदनक के बाद वाली जो 2 छोटी दाढ़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अग्रचवर्णक। ये कितनी होती हैं? ये 2 और 2 कुल 4 नीचे के जबड़े में और इसी तरह से 4 ऊपर के जबड़े में, यानी चवर्णक हुए। अग्रचवर्णक कितने हुए? 8। इसके बाद देखो पीछे वाली चौड़ी और चपटी जाड़ें जो पश्चचवर्णक कहलाती हैं,
ये 3 और 3, 6 ऊपर के जबड़े में और 6 नीचे के जबड़े में, कुल 12 होती हैं। तो पश्च चवर्ण कितने? 12। और इस तरह से आखिरी ऊपर की 2 और नीचे की 2 दाढ़ ये अक्ल जाड़ कहलाती है। और इस तरह से चवर्णक जो दांत हैं वो 20 होते हैं। तो देखो इसे हम थोड़ा सा चित्र के द्वारा देख लेते हैं, जिससे आसानी से हमें समझ आएंगे। देखो हमने कृतनक पढ़ लिए, 4 और 4 8। रदनक पढ़े, 2 और 2 4। अब हम बात करते हैं अग्रचवर्णक कि रदनक के बाद वाली जो ये 2 जाड़ें हैं ये थोड़ी छोटी जाड़ें होती हैं। तो ये 2 और 2 4 इधर हैं और 4 ऊपर, कितनी हुई? 8। और अब बात करते हैं हम पश्च चवर्णक की। तो देखो कि 3 ये इधर और 3 इधर, 6 और 6 ही कितनी है? ऊपर। तो 6 और 6 कितनी हो गई? 12। और जब हम 12 और ये 8 इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितने हुए? 20। तो इस तरह से हमारे जो चवर्णक दांत हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब इनमें से क्या है कि जो ये पीछे वाली 1 और 1 ये 2 नीचे के जबड़े में और 2 ऊपर के जबड़े में, इन्हें कहते हैं हम अक्ल जाड़। तो इस तरह से हमारे दांतों की जो संख्या है वो 32 हो जाती है, 16 नीचे और 16 ऊपर। तो अब ये देखो कि यहाँ कुछ आपको ये दिए हुए हैं कि किस काम के लिए कौन से दांत उपयोग होते हैं। तो ये आपको बताने हैं कि अमरूद काटने के लिए, देखो काटने के लिए कौन से दांत काम आते हैं? कृतनक, है ना। तो ये अमरूद काटने के लिए होंगे कृतनक दांत। और गन्ना छीलने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, छीलने के लिए कृतनक के साइड में जो 2 दांत थे नीले रंग वाले वो रदनक दांत। आंवला काटने के लिए कृतनक, ककड़ी चबाने के लिए चवर्णक, और वेफर का पाउच खोलने के लिए रदनक दांत, और चने चबाने के लिए चवर्णक दांत। तो इस तरह से देखो जब चबाना यानी चबाने का च और चवर्णक का च, इसलिए ये याद करने का आसानी से तरीका है। ऐसे ही काटने का क और कृतनक का क, तो ये भी आसान तरीका हो जाएगा आपको याद करने के लिए, है ना। तो इसके बाद देखो कि नीचे एक क्या करना है आपको कि एक जबड़े का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको उनमें दांतों के नाम बताने हैं अलग अलग कि कौन से दांत कौन से हैं। तो ये आप चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे और उन दांतों के प्रकारों के नाम भी लिखेंगे। इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित अक्षरों को बोलकर देखिए कि किस अक्षर को बोलने पर जीभ है वो दांत को छूती है। तो आप मेरे साथ बोलकर देखना। क, देखो अब क बोला आपने तो दांत है वो हमारे जीभों को छू रही है? क नहीं। च, हाँ च में छूती है। त में भी छू रही है। थ छू रही है। द छूती है। ध छूती है। न में नहीं। प नहीं। ब नहीं। र, हाँ देखो इस तरह से आप इसे बोलकर अभ्यास करें और देखें कि आपके दांतों को जीभ है वो छू रही है या नहीं छू रही। इसके बाद देखिए इसके आगे है कि लाल पीले दांत क्यों। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों के दांत हैं वो लाल लाल पीले होते हैं। तो जौहर ने पूछा कि मेरी दादी के दांत लाल लाल हैं और किसी के पीले होते हैं और किसी के दांतों में कालापन भी होता है, तो ऐसा क्यों? तब डॉक्टर ने कहा कि गुटखा, पान, तंबाकू ये जो खाते हैं, ऐसे इन चीज़ों के खाने वालों के दांत हैं वो लाल पीले और ख़राब हो जाते हैं और मुंह से बदबू आती है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो जाती है। गुटखा और तंबाकू के पाउच पर चेतावनी भी लिखी होती है। आप लोगों को अभी से मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इन चीज़ों को नहीं खाएंगे और ना ही अपने साथियों को खाने देंगे। तो ये देखो ये गुटखा का पाउच है ना पैकेट, और उस पर लिखा हुआ भी है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इधर देखो ये लिखा है फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण धूम्रपान है और ये नो स्मोकिंग, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो इस तरह से देखो कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला ये सब है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जानलेवा है। इसके बाद देखिए कि आगे है दांत खट्टे क्यों।
गौतम के पूछता है, एक कहावत है दांत खट्टे हो गए, तो क्या स्वाद में दांत का भी उपयोग है? तो डॉक्टर ने कहा नहीं, स्वाद के अंदर दांतों का कोई भी उपयोग नहीं होता। स्वाद जो है, ज़्यादातर स्वाद ग्रंथियाँ हमारे जीभ पर हैं और कुछ मुंह के तालू में, और जिनके मुंह में दांत नहीं है वे भी सभी प्रकार का स्वाद ले सकते हैं। तो देखो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये स्वाद ग्रंथियाँ क्या होती हैं, हमें स्वाद का कैसे पता लगता है। तो देखो हमारे जीभ पर है, जो कोई भी चीज़ हम जब चखते हैं तो उसका स्वाद हमें कैसे पता लगता है? जीभ पर ही तो जब चीज़ को रखेंगे तब हमें पता लगता है। तो देखो यहाँ आपको जीभ का एक चित्र भी दिखाया गया है, और इसका जो जीभ का आगे का हिस्सा है, यहाँ से हमें मीठे का एहसास होता है, और जो ये हरा रंग दिख रहा है वहाँ पर हमें खारा का, कि कोई वस्तु खारी है। उसके बाद ये जो पीला रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें खट्टे का पता लगता है, खट्टे का स्वाद आता है। और उसके बाद अंतिम में देखो कि ये जो नीला रंग है, यहाँ पर हमें कड़वे का पता लगता है। तो इस तरह से ये हमारे जीभ के जो भाग हैं, यहाँ पर हमें इन स्वाद के बारे में पता लगता है, और इसे हम कहते हैं स्वाद ग्रंथियाँ। आप भी एक प्रयोग करके देखना कि नीचे कुछ वस्तुएं दी हुई है आपको, शक्कर, नमक, नींबू, करेला, है ना, और इन वस्तुओं को खा कर चख कर देखना कि आपका जीभ का स्वाद है कहाँ कहाँ महसूस होगा। और हर बार जब आप एक चीज़ खाओ तो उसके बाद कुरला ज़रूर करें, ताकि अगला स्वाद पहचानने में आपको परेशानी ना हो। तो देखो कि जैसे शक्कर आप खा रहे हैं, तो हमें पता है कि शक्कर है वो क्या होती है, मीठी होती है। तो अब आप इस चित्र के माध्यम से ही देखो कि शक्कर का स्वाद हमें कहाँ पता लगेगा, जीभ के आगे वाले भाग पर। फिर नमक खारा होता है, तो हमें नमक का उसके आगे थोड़ा इधर और साइड में यहाँ पता लगेगा। उसके बाद देखो नींबू है वो जो खट्टा होता है, और खट्टे का स्वाद हमें यहाँ पता लगता है। और उसके बाद करेला, ये कड़वा होता है, जिसका स्वाद हमें अंत में लास्ट में पता लगता है। तो इस तरह से ये हमारी जो जीभ की स्वाद ग्रंथियाँ हैं ये हमने देखा। इसके बाद देखो कि यहाँ कुछ अब हमने क्या सीखा इस पाठ में, कि बचपन में आए हुए जो दांत हैं उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, और 10 से 12 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत आते हैं, क्योंकि वो जो दूध के दांत हैं वो गिर जाते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। इसके बाद हमारे मुंह में अलग अलग तरह के 32 दांत होते हैं, और जिनका अलग अलग उपयोग होता है। कुछ वस्तुओं को काटने के काम आते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, चबाने के काम आते हैं। तो इस तरह से दांतों का उपयोग है वो अलग अलग है। खाने के बाद जीभ और दांत जरूर साफ करने चाहिए। जीभ हमें स्वाद को पहचानने में और बोलने में मदद करती है। तो इस तरह से देखो नीचे अब 3 प्रश्न भी दिए हुए कि हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले कि कुछ भी खाएं, खाने की तुरंत बाद ब्रश अवश्य करें, और दूसरा खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ करना और कुरला करना जरूरी है, और तीसरा कि दिन में 2 बार ब्रश अवश्य करें, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। तो इसके बाद देखो कि जीभ और दांत ये एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमें बोलने में मदद करते हैं। और तीसरा और अंतिम प्रश्न कि जीभ का क्या महत्व है। देखो कि जीभ क्या करती है कि एक तो वो दांतों के साथ मिलकर हमें बोलने में मदद करती है, और दूसरा कि जो जीभ पर हमारी स्वाद ग्रंथियाँ हैं उससे हमें स्वाद को पहचानने में मदद मिलती है। नीचे देखो कि क्या लिखा है, दांत दिखते स्वच्छ चमकीले, निर्मल सुंदर मुस्कान बिखेरते। यानी कि दांत हमारे हैं वो साफ़ होंगे, स्वच्छ होंगे तो और वो चमकेंगे, और जब हम हंसेंगे तो हमारी मुस्कान है वो सुंदर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पाठ में दांतों के प्रकार, जीभ की स्वाद ग्रंथियाँ और दांतों की सफाई के बारे में पढ़ा। तो इस तरह आपका ये पाठ पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।